गुड इवनिंग, माई सेल्फ संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 काइंड्स ऑफ मनी। मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के प्रकार या मुद्रा का वर्गीकरण करें तो सबसे मुद्रा को दो भागों में डिवाइड किया गया है, परंपरागत वर्गीकरण और आधुनिक वर्गीकरण। बात करें परंपरागत वर्गीकरण तो परंपरागत वर्गीकरण के आधार पर मुद्रा को 3 भागों में बांटा गया है, प्रकृति के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर और भौतिक स्वरूप के आधार पर। प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा गया है, वास्तविक मुद्रा और हिसाबी मुद्रा। वैधानिकता के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक मुद्रा और वैधानिक मुद्रा। भौतिक स्वरूप के आधार पर मुद्रा को 3 भागों में बांटा गया है, वस्तु मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। और आधुनिक वर्गीकरण की बात करें तो आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत भी मुद्रा को 3 भागों में बांटा गया है, सामान्य मुद्रा, बैंक मुद्रा और उच्च मुद्रा। अब एक एक की बात करते हैं, एक एक प्रकार को समझते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं अपन परंपरागत वर्गीकरण के अंतर्गत प्रकृति के आधार पर जो मुद्रा का प्रकार है, वास्तविक मुद्रा। सबसे पहले बात करें वास्तविक मुद्रा क्या होती है। दैनिक जीवन में जो मुद्रा लेन देन में प्रयुक्त होती हैं उसे वास्तविक मुद्रा कहा जाता है। जो मुद्रा वास्तविक जीवन में लेन देन में जो प्रयुक्त हो रही हैं उसे वास्तविक मुद्रा कहते हैं। रॉबर्टसन ने इसे साधारण मुद्रा कहा है। दूसरा प्रकार है इसका प्रकृति के आधार पर हिसाबी मुद्रा। लेखे की वह मुद्रा होती हैं जो सामान्यतः हिसाब किताब में प्रयुक्त होती हैं, किंतु इस मुद्रा के अमूर्त रूप को लेखे की इकाई कहते हैं। हिसाबी मुद्रा वह लेखे की वह मुद्रा जो सामान्यतः हिसाब किताब में प्रयुक्त होती हैं। प्रकृति के आधार पर ये 2 भाग थे, वास्तविक और हिसाबी। अब बात करते हैं वैधानिकता के आधार पर ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा क्या होती हैं? ऐसी मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करने की बाध्यता के स्थान पर स्वेच्छा को महत्व दिया जाता है। ऐसी मुद्रा जिसमें मतलब उसको स्वीकार करने की बाध्यता नहीं है, कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी अगर आप उसको स्वीकार नहीं करोगे तो, बल्कि स्वेच्छा से महत्व दिया जाता है, ऐच्छिक मुद्रा कहलाती हैं। जैसे बैंकिंग प्रपत्र, ड्राफ्ट, साख प्रपत्र इसी मुद्रा की श्रेणी में आते हैं या इसके उदाहरण कहलाते हैं। ये ऐच्छिक मुद्रा के प्रकार हैं या भाग हैं, उदाहरण हैं। दूसरा इसका प्रकार था वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा की बात करें तो ऐसी मुद्रा जिसे विधान द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा कोई स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता, वह वैधानिक मुद्रा कहलाती है, जिसे विधान द्वारा कानूनन मान्यता प्राप्त हो। वैधानिक मुद्रा भी 2 भागों में बटी हुई होती है या 2 प्रकार की होती है, सीमित वैधानिक और असीमित वैधानिक। सीमित वैधानिक से तात्पर्य है ऐसी मुद्रा जिसे एक निश्चित सीमा तक ही स्वीकार किया जाता है, उसे सीमित वैधानिक कहा जाता है। जैसे भारत में एक पैसा, 5 पैसे, 10 पैसे ये सिक्के केवल 25 रुपये के योग तक स्वीकार किए जा सकते हैं, तो इसे सीमित वैधानिक मुद्रा कहा जाता है कि ये 1, 2, 5, 10 जो पैसे हैं इनका योग केवल 25 रुपये तक इनको स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इनकी सीमितता है 25 रुपये के योग तक। इस वजह से सीमित वैधानिक मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। जबकि असीमित वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसे किसी भी सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है। इसके अंतर्गत 50 पैसे, 1 रुपये और करेंसी नोट शामिल हैं। तो ये वैधानिक मुद्रा के भी 2 प्रकार होते हैं, सीमित वैधानिक और असीमित वैधानिक। सीमित वैधानिक 25 रुपये के योग तक स्वीकार किए जाते हैं, 1, 2, 5, 10 पैसे के सिक्के, और इसमें 50 पैसे से लेके 50 पैसे, 1 रुपये, करेंसी नोट ये सब अनिश्चित सीमा तक स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रकार आता है भौतिक स्वरूप के आधार पर वस्तु मुद्रा। वस्तु मुद्रा क्या होती है? कोई भी वस्तु जो मुद्रा का कार्य संपन्न करती हो वह वस्तु मुद्रा कहलाती है। एनी गुड्स जो मुद्रा का कार्य करें वो वस्तु मुद्रा कहलाती है। धातु मुद्रा क्या होती है? वह मुद्रा जो किसी बहुमूल्य धातु जैसे सोना चांदी की बनाई जाती हो, मतलब ऐसी मुद्रा जो किसी धातु की बनी हुई हो, धातु मुद्रा कहलाती है। धातु मुद्रा के प्रकार की बात करें तो धातु मुद्रा के 3 प्रकार हैं, प्रमाणिक सिक्के,
सांकेतिक सिक्के और गौण सिक्के, ये धातु मुद्रा के प्रकार हैं। बात करें प्रमाणिक सिक्के, प्रमाणिक सिक्का क्या होता है? यह देश का प्रमुख सिक्का होता है तथा यह सोने व चांदी का बनाया जाता है। जो प्रमाणिक सिक्का होता है वह देश का मुख्य सिक्का कहलाता है और यह सोना व चांदी का बना हुआ होता है। विशेषताओं की बात करें, देश का प्रमुख सिक्का है, इसका अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य दोनों बराबर होते हैं। प्रमाणिक सिक्के का अंकित मूल्य और धातु मूल्य दोनों बराबर होते हैं। इसकी कार्य स्वतंत्र ढलाई से किया जाता है, किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है, स्वतंत्र ढलाई होती है और इसके अंतर्गत किसी भी सीमा तक भुगतान किया जा सकता है। ये प्रमाणिक सिक्के की कुछ 2-3 विशेषताएं हैं। सांकेतिक सिक्के की बात करें तो यह सिक्का तांबे व निकिल धातु से बनाया जाता है। प्रमाणिक सिक्का सोने चांदी से बनता है, सांकेतिक सिक्का तांबे व निकिल धातु से बनाया जाता है। सांकेतिक सिक्के का अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। जो सांकेतिक सिक्के होते हैं उनका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। और तीसरा, ये भी निश्चित सीमा तक भुगतान योग्य हैं, इनकी भी स्वतंत्र ढलाई होती है। तीसरा है गौण सिक्के, छोटे छोटे भुगतानों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। गौण सिक्के जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रकाशन सरकार द्वारा होता है। गौण सिक्कों का स्वतंत्र टंकण नहीं, गौण सिक्के हैं इनकी स्वतंत्र टंकण नहीं होती, इनमें कुछ बाध्यताएं होती हैं। ये सीमित ग्राह्य होते हैं, मतलब कुछ सीमा तक ही स्वीकार किए जाते हैं। और सांकेतिक सिक्कों का छोटा रूप होता है। गौण सिक्के होते क्या है? गौण सिक्के भी यही तांबे व निकिल जैसी जो मेन धातु या नहीं है उन्हीं से बनाए जाते हैं और ये सांकेतिक सिक्कों का छोटा रूप होता है। छोटे छोटे प्रयोजन या ट्रांजैक्शन है तो प्रयोग किए जाते हैं। इनका स्वतंत्र टंकण नहीं होता और सीमित ग्राह्य कुछ सीमा तक ही स्वीकार किए जाते हैं। तो ये धातु मुद्रा के 3 प्रकार हो गए, प्रमाणिक सिक्के, सांकेतिक सिक्के और गौण सिक्के। अब बात करें पत्र मुद्रा की। पत्र मुद्रा क्या होती है? पत्र मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो कागज पर छपी रहती है, वह पत्र मुद्रा होती है। वर्तमान में सभी देशों में पत्र मुद्रा चलन में है। पत्र मुद्रा के प्रकार की बात करें तो पत्र मुद्रा भी 4 प्रकार की होती है। डेफिनेशन पत्र मुद्रा की है। पत्र मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो कागज पर छपी रहती है, वर्तमान में सभी देशों में पत्र मुद्रा चलन में है। प्रकार की बात करें तो पत्र मुद्रा के 4 प्रकार होते हैं। पहला है इसमें प्रतिनिधि पत्र मुद्रा मूल्य, दूसरा है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, तीसरी है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और चौथी है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा या आदेश पत्र मुद्रा। ये 4 प्रकार हैं पत्र मुद्रा के। तो पहला अपन बात करते हैं प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। क्या होती हैं? वह मुद्रा जिसके पीछे रिजर्व में ठीक उसके मूल्य के बराबर सोना चांदी रखा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि मतलब उसके बदले में उसी के मूल्य में कुछ न कुछ एवज में सोना चांदी रखा जाता है। प्रतिनिधि के रूप में, रिजर्व के रूप में उसके पीछे सोना चांदी रखा जाता है। यह मुद्रा सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है। जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि पत्र मुद्रा है यह सबसे अच्छी मुद्रा मानी जाती है। इसका कारण है क्योंकि यह बहुमूल्य धातुओं के समान ही होती हैं। क्योंकि इसके पीछे पूरे के पूरे जितनी मुद्रा निर्मित की जाएगी उतने के एवज में सोने चांदी रखे जाएंगे। तो यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि सोन बहुमूल्य धातुओं के समान ही है। इस वजह से इसको सबसे अच्छी मुद्रा माना गया है। दूसरा प्रकार है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। इसके पीछे 100% रिजर्व नहीं रखा जाता। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा में 100% रिजर्व रखा जाता था, परिवर्तनशील में 100% रिजर्व नहीं रखा जाता। यदि प्रचलित पत्र मुद्रा के बदले में नोट प्रकाशन करने वाली संस्था से प्रमाणित सिक्के प्राप्त करने का अधिकार जनता को प्राप्त होता है तो इसे परिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो नोट प्रकाशन करने वाली संस्थाएं नोट प्रकाशन करती हैं RBI, यदि वो इन नोटों के बदले में प्रमाणित सिक्के प्रदान कर सकती हैं जनता को, तो इन नोटों को अपन परिवर्तनशील मुद्रा कर सकते हैं।
इसके लाभ क्या क्या हैं परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के? पहला लाभ है बहुमूल्य धातुओं में बचत होना, क्योंकि इसमें 100% रिजर्व नहीं रखा जाता तो बहुमूल्य धातुओं में बचत होती है। दूसरा, जनता का विश्वास है, क्योंकि कुछ न कुछ रिजर्व रखा जाता है, इस वजह से जनता का विश्वास है। लोचशीलता है, और जनता का इस वजह से भी है क्योंकि जनता को नोट के बदले में प्रमाणिक सिक्के प्राप्त हो सकते हैं। प्रमाणित मतलब परिवर्तनशील पत्र मुद्रा तभी कहलाएगी जब उनके बदले में आप सिक्के प्राप्त करने का अधिकार जनता को प्राप्त हो जाता है, तो इस वजह से जनता का विश्वास बढ़ा रहता है। तीसरा, लोचशीलता का है। और चौथा है विदेशी व्यापार में सुविधा। ये 4 इसके गुण हैं। परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के दोष की बात करें तो विश्वास उतना नहीं जितना प्रतिनिधि मुद्रा में, क्योंकि उसके पीछे 100% सोने चांदी धातुएं रखी जाती थी। दूसरा, मुद्रा प्रसार का भय इसमें बना रहता है। ये इसके दोष हैं। अब बात करें कि क्या भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा हैं। अगर ये आता है कि क्या भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, भारत की जो मुद्रा है वह परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, क्योंकि आरबीआई द्वारा प्रकाशित सभी नोटों पर लिखा रहता है कि रिजर्व बैंक मांगने पर उनके बदले में उतने ही सिक्के देगा। अतः वैधानिक दृष्टि से भारतीय पत्र मुद्रा परिवर्तनशील है। वैधानिक दृष्टि से अपन कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा परिवर्तनशील मुद्रा है। तीसरा इसका प्रकार है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। ऐसी मुद्रा जिसे मानक सिक्कों में नहीं बदला जा सकता। दोनों में अंतर क्लियर है। परिवर्तनशील सिक्कों को मानक सिक्कों में, प्रमाणित सिक्कों में बदल सकते हैं, जबकि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा को मानक सिक्कों में नहीं बदला जा सकता। इसके पीछे कोष या रिजर्व रखना अनिवार्य नहीं होता। इसका प्रकाशन किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। इन दोनों में डिफरेंस साफ है कि इसमें रिजर्व रखा जाएगा, इसमें रिजर्व नहीं रखा जाएगा। इसे किसी भी सीमा तक पब्लिश किया जा सकता है। तो लाभ की बात करें तो यह अधिक लोचदार है, क्योंकि इसके पीछे कुछ भी रखा नहीं जा रहा है। दूसरा, बहुमूल्य धातु की बचत है। दोष की बात करें तो मुद्रा प्रसार का भय है, क्योंकि कितनी भी मुद्रा निर्गमित की जाने से मुद्रा प्रसार का भय रहता है, क्योंकि इसके पीछे कोई रिजर्व नहीं रखा जा रहा। तो ये इसके दोष हैं कि मुद्रा प्रसार की संभावना अधिक है इसमें, इसके अंतर्गत। और चौथा प्रकार है प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा, यह मुद्रा सरकार के आदेशानुसार चलती हैं, इसलिए इसे आदेश या प्रादिष्ट पत्र मुद्रा भी कहा जाता है। प्रादिष्ट पत्र मुद्रा का दूसरा नाम है आदेश मुद्रा। यह मुद्रा विशिष्ट समय, जैसे युद्ध की स्थिति हो, अकाल की स्थिति हो, आर्थिक संकट आ जाए, उस समय में बजट घाटे को पूरा करने हेतु इस मुद्रा का निर्गमन सरकार द्वारा किया जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में इस मुद्रा का निर्गमन सरकार करती है। यह अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के समान ही है। ये प्रादिष्ट मुद्रा, आदेश मुद्रा या फिएट मुद्रा इसका नाम है। अब कल हम पढ़ेंगे मुद्रा का आधुनिक वर्गीकरण। ये मुद्रा का परंपरागत वर्गीकरण था जो हमने पढ़ा। धन्यवाद।